जय श्री राम। अभी हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करेंगे। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का आज 50वां शहीदी समागम के उपलक्ष्य में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। थैटलिक लाइट व साउंड का शो भी होगा। श्री हेमकुंड सेवक जथा जी के सभी कार्यकर्ता व शिव कल्याण केंद्र में एवं समूह सेवक जथा और साध संगत गुरु तेग बहादुर नगर के सभी रहवासियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता है शिव कल्याण केंद्र। श्री हेमकुंड सेवक जथा व शिव कल्याण केंद्र द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। शिव कल्याण केंद्र के द्वारा किए गए सेवा कार्यों के बारे में श्रीमती भावना गुप्ता जी संक्षिप्त में हमें अपने शिव कल्याण केंद्र के बारे में बताएंगी। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत शिव कल्याण केंद्र माननीय श्री अशोक रुग्ण सेवा सदन आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। इसके प्रकल्प के बारे में थोड़ी सी जानकारी देती हूँ मैं शॉर्ट में, संक्षिप्त में। शिव कल्याण केंद्र में अनेक सेवा कार्य किए जाते हैं। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, तो हनुमान जी की कृपा तो हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है। शिव कल्याण केंद्र कैंसर पेशेंट के लिए एक घर जैसा घर है। यहाँ पर उनके लिए घर जैसी सारी सुविधाएं दी जाती हैं। खान पान, तीज त्योहार, योग, खेल आदि सेवाएं दी जाती हैं। पेशेंट के लिए योग कक्षा सुबह में पुरुषों के लिए होती है, शाम को महिलाओं के लिए होती है और संध्या के समय में पेशेंट के लिए प्रतिदिन दैनिक प्रार्थना होती है, जिसमें पेशेंट के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यहाँ पर कंप्यूटर क्लास बहुत ही नॉमिनल शुल्क पर चलती हैं, जिसमें प्रशिक्षित होकर बच्चे अच्छी कंपनियों में कार्यरत हैं। यहाँ पर सिलाई क्लास चलती है। सिलाई में जगह जगह से महिलाएं और लड़कियां आकर प्रशिक्षण लेती हैं। कराटे क्लास भी चलती है। बच्चे कराटे में प्रशिक्षित होकर आत्मविश्वास से भर जाते हैं। शक्ति साधना केंद्र विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत है, तो ये सप्ताह में एक बार होता है। यहाँ पर एक गांव, शिव कल्याण केंद्र में एक गांव एक मंदिर, यानी एक गांव को अडॉप्ट किया जाता है और वहाँ पर एक मंदिर बनाया जाता है। ये एक कार्य चल रहा है। और यहाँ पर सबसे मुख्य कार्य जो कि बच्चों का छोटे बस्तियों में, जो कि एकदम ऐसी बस्तियां जहाँ पर बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए संस्कार शालाएं खोली गई हैं, जिसमें बच्चों को संस्कार भी दिए जाते हैं और उनको पढ़ाई भी कराई जाती है। तो ऐसी माटुंगा जिला में 60 संस्कार शालाएं हैं जो बस्ती बस्ती में चलती हैं। और इस तरह हमारे शिव कल्याण केंद्र में सेवा प्रकल्प का कार्य बहुत ही श्रद्धा से और सारे कार्यकर्ता एकदम मन से करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद भावना जी। श्री हेमकुंड सेवा जथा के इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक सरदार कंवलजीत सिंह टंडन से विनती करती हूँ कि आप आए, अपने हेमकुंड सेवा जतक के सेवा कार्यों के बारे में हम सभी को संक्षेप में वर्णन करें। सरदार कंवलजीत सिंह टंडन जी से आग्रह है कि आप आए, हेमकुंड सेवा जतक के इस कार्यक्रम के बारे में हम सभी को संक्षिप्त में वर्णन करें। देवेंद्र सिंह मेघ जी वर्णन करेंगे। बोले सोनिहा। ये हमारे भाई जी कंवलजीत सिंह जी टंडन, जो कि हेमकुंड सेवक जत्था के जत्थेदार हैं और 25 सालों से
हेमकुंड साहब और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करवाते हैं और हर साल कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी और जो भी नगर कीर्तन होते हैं सब में, गुरु नानक जयंती, हर नगर कीर्तन में तन मन धन से सेवा करते हैं। हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पाजी। जय श्री राम। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। हमारे बीच विशेष अतिथि हमारे पूज्य संत जी। आज हमारा सौभाग्य है कि हम सबके बीच में संत जी उपस्थित हैं। बहुत पुण्य अर्जित होते हैं तब हमारे बीच संत और महात्मा का आगमन होता है। हमारे पुण्य ऐसे हैं श्री हनुमान जी के चरणों में कि हमें संत जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हमारे संत जी का परिचय। डॉक्टर स्वामी रामेश्वर नंद जी उपस्थित हैं। डॉक्टर स्वामी जी मूलतः राजस्थान में उनका निवास है। सैनिक स्कूल कपूरथला पंजाब से उन्होंने प्रारंभिक अपनी शिक्षा लेकर दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल से MBBS करके MS न्यूरल सर्जरी में किया है। अमेरिका में वो 8 से 10 वर्षों तक वो प्रोफेसर भी आप रहे हैं। तत्पश्चात दीक्षा ग्रहण करके निर्मल पंथ सेवा कार्यों के लिए आगे बढ़े हैं। जो अपने श्री गुरु गोविंद जी के जितने भी अपने कार्य हैं अपने भारतवर्ष में, उन कार्यों को हमारे स्वामी जी आगे बढ़ा रहे। हमारे हिंदू संगठित जितने भी भाई बहन सिख सभी हैं, उन सभी के सेवा कार्यों को हमारे स्वामी जी आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे भारतवर्ष के सेवा कार्यों में सभी का मार्गदर्शन करते हुए, जैसे इनके संक्षिप्त में हमारे स्वामी जी के कितने ही IPS डॉक्टर प्रोफेसर कितने ही अपने बच्चे बनकर अपने भारतवर्ष में सेवा कार्य कर रहे हैं। ऐसे हैं हमारे स्वामी जी। कृपया सभी लोग जोर से ताली नहीं बजाएंगे, बोलेंगे जय श्री राम। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। बोले सो निहाल। दंडवत वंदन अनिकवार, सर्व कला समर्थ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। गुरु नानक परशोत्तम, परंपरावरनाथ, जुगल चरण मम वंदना, धर पर दर कर मात। आज श्री हेमकुंड सेवा संस्थान एवं शिव कल्याण सेवा केंद्र के द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350 जो बलिदान दिवस, शहादत दिवस के ऊपर पूरे देश में वर्ष भर विभिन्न संगठनों के द्वारा, धार्मिक संस्थाओं के द्वारा, और सबसे बड़ी बात भारत सरकार के द्वारा भी पूरा वर्ष भर ये बलिदान दिवस मनाया जाएगा। आज यह वर्ष एक तरफ श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350 बलिदानी का वर्ष है, दूसरी तरफ विश्व का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी 100 वर्ष पूर्ण हुए। वंदे मातरम को 150 वर्ष पूर्ण हुए।
एक प्रश्न आया कि 350 वर्ष क्यों? क्योंकि पहले शताब्दी मनाई जाती थी, ये तो अर्ध शताब्दी जैसा हो गया। 350 इसलिए कि अगर 400 मनाया जाएगा तो हमारे में से बहुत सारे लोग होंगे नहीं, और 300 के समय जो हमारी उम्र के हैं वो छोटे होंगे, अधिकतर जो आज हैं वो उस समय होंगे नहीं। तो हमारे जीवन में, क्योंकि मनुष्य की आयु 100 वर्ष नहीं है, 100 वर्ष बहुत कम लोगों की है, क्योंकि आजकल जो खान पान, रहन सहन और दिनचर्या, जीवनचर्या जैसी बन गई है, वो 100 वर्ष वाला काल को पूर्ण कर नहीं पा रहा। तो हमारे जीवन में तो ये समय आता ही नहीं, अवसर आता ही नहीं। तो हमें लगा गुरुओं को किसी भी रूप में याद किया जाए, और हमारे जीवन में ये 350 साल, ये अर्ध शताब्दी का भी अगर समय आया तो हमको इसको भूलना नहीं चाहिए, और मनाना तो क्या, इसको याद करना चाहिए कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी है, शहादत है, बलिदानी है, कई कई शब्दों में है और बहुत सारे परिप्रेक्ष्य में भी है। कहीं कहीं हिंद की चादर, कहीं कहीं सृष्टि की चादर, कहीं कहीं धर्म के लिए। तो मुझे लगता है ये सर्वांगीण के बारे में बात करें तो एक शब्द उपयुक्त है कि मनुष्यता में सृष्टि के बारे ही उनका ये बलिदान हुआ। श्री गुरु तेग बहादुर जी बाल्यकाल में, जिनका नाम त्यागमल, और त्यागमल अकेले भाई नहीं थे, 4 भाई और थे, 5 भाई थे, 5 भाई और 1 बहन। 5 भाइयों में से एक का नाम गुरुदत्तामल, एक का नाम सूरजमल, एक का नाम अटल राय और एक का नाम अन्नी राय, और 5वीं 6ठी बहन बीबी वीरो। कल्पना करें कि ये त्याग की मूर्ति, और उस समय नाम भी कैसे थे देखो। एक भाई का नाम गुरुदत्तामल, गुरु का दिया हुआ, एक का नाम सूरजमल, सूर्य को भी याद करते हुए, अटल, जो अपने वचनों पे अटल रहे। तो ऐसा मुझे एक याद आया, जो राय शब्द आया, जो श्री गुरु गोविंद राय जी के साथ शब्द आया, वो कहीं ना कहीं परिवारिक तौर पे चला आता है। वो अटल राय, अन्नी राय जो उनके परिवार में थे, पिता के भाई थे, वहां से गोविंद राय का नाम भी चला गया। राय शब्द वहां से। त्यागमल बाल्यकाल में अमृतसर में उनका जन्म हुआ। बाल्यकाल की बहुत सारी लीलाएं हैं। अगर बलिदानी की बात हो तो याद रखना, ये 5 भाई थे, और 5 भाइयों में अगर कार्य क्षेत्र बट भी जाए, एक कोई काम करे, दूसरा कोई काम करे, तीसरा कोई काम करे, चौथा कोई काम करे, 5वां कोई काम करे, तो मुझे लगता है उस परिवार का, उस समाज का, राष्ट्र का उत्थान हर कीमत पे संभव होगा, पतन कभी नहीं होगा। जिसके पास बहुत सारी बुझाएं हों, और जिस घर में एक एक बेटा होगा, वो क्या क्या संभालेगा? गाड़ी वो नहीं चला सकता, ड्राइवर रखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जो एक एक संतान की ओर राष्ट्र गया, यह उत्थान की ओर नहीं, पतन की ओर ज्यादा बढ़ने लगा। गुरुओं से या गुरुओं की जीवनी से एक प्रेरणा लेते हुए हमको संकल्प करना चाहिए कि हम संतान के लिए कोई साधन ऐसा नहीं अपनाएंगे
ईश्वर की देन के, क्योंकि गुरबानी कहती है कल्ले आए नानका सद्दे उठ जाए। जब वो भेज रहा है और रास्ते में बाधा बन रहे हैं तो हमें लगता है कहीं ना कहीं पाप के भोगी भी बन रहे हैं, पाप के भागी बन रहे हैं। मुझे याद है जब मैं मेडिकल साइंस में पढ़ा करता, मेडिकल दिल्ली में, तो मेरे जमाने में किसी मेल को गैनी का सब्जेक्ट मिल जाता, वो आगे कहता नहीं मैं गैनी को नहीं लूंगा, मैं ये डिलीवरी के काम को पुरुष नहीं करूंगा। और आज तो मेल सर्जन इतने कामयाब होते जा रहे हैं देश में, क्या कहना। और इसलिए कि हमारे सनातनियों में ये होड़ लग गई बर्थ कंट्रोल की। आंकड़े जब देखता हूं ये कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में भविष्य में बहुत दुखदाई लगेगा। 4 भाई 1 बहन 5 में खुद। श्री गुरु तेग बहादुर जी का नाम त्यागमल, और यथा नाम तथा काम। पहले जो लोग नाम रखते थे और वैसे उसको धीरे धीरे माताएं, पिता और परिवार के लोग वैसी वैसी गाथाएं, वैसी वैसी कथाएं और वैसे वैसे विचार भी पोस्ट करते थे कि आपका नाम त्याग है, इसको लजाना मत, इसको लाज नहीं आनी चाहिए, इसको कोई लज्जा नहीं आए, इसके नाम को गिराना मत। वह त्यागमल एक युद्ध में विधर्मियों से लड़ते हुए जब युद्ध में अपना जौहर दिखाया तो पिताजी ने देखा कि इन्होंने तलवार, दूर से देखा तलवार इतनी तेजी से चलाई है, पता ही नहीं चला कितने लोग उसमें घायल हुए और कई लोगों का उसमें उद्धार हो गया। मैं मरना नहीं कहता, क्योंकि हमारी गुरु किसी को मारते नहीं है। हमारी 10 गुरु परंपरा में, हमारी गुरु परंपरा में किसी का मारना शब्द है ही नहीं। पापी का तो उद्धार होता है। गुरु के हाथ से अगर किसी का जाना भी हुआ धराधाम से तो उसका उद्धार हो गया। मारते नहीं, मारने के लिए गुरु मारता तो उसका अपना पाप ही है। वह तलवार चलाते हुए जब विधर्मियों से जीते तो पिताजी ने त्यागमल से उनका नाम तेग बहादुर किया। त्यागमल से तेग बहादुर। और वह तेग बहादुर तपस्या में लीन, पारिवारिक कार्यों में लीन, यात्राओं में लीन। आप कल्पना करें, यात्राएं हम करते हैं, कोई 1 दिन के लिए, कोई 1 सप्ताह के लिए, जैसे अभी चल रहा था कि हेमकुंड और बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं। मुझे लगता 5 दिन 15 दिन हद से हद। और गुरुओं की यात्राएं कुछ दिनों से नहीं संबंधित नहीं थी। गुरुओं की यात्राएं महीनों से संबंधित भी नहीं थी। गुरुओं की यात्रा ये थी, जब चले गए तो जहां से चलते गए वहां उद्धार करते गए, और जो वहां की समस्याएं देखी वहां समस्याओं का निराकार करते गए, समाधान करते गए। श्री गुरु तेग बहादुर जी यात्रा में ही हैं, और यात्रा भी अकेले नहीं, साथ में पत्नी भी कई यात्राओं में। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना हुआ, लेकिन गर्भ में त्रिवेणी में जब गुरु तेग बहादुर जी प्रयागराज की धरती पे तपस्या कर रहे थे, और त्रिवेणी पे ही श्री गुरु गोविंद सिंह जी गर्भ में आए। गर्भाधान वहीं हुआ और जन्म का हुआ पटना में। गर्भाधान का बहुत महत्व होता है। आज वहां गुरुद्वारा पक्की संगत के नाम से। श्री गुरु तेग बहादुर जी की जो बलिदानी की परंपरा है वो साधारण परंपरा नहीं आई, ये पैतृक परंपरा है। पैतृक परंपरा कैसे आई? दादाजी के द्वारा से आई। इनके दादा श्री गुरु अर्जन देव जी शहीदों के सरताज कहे जाते हैं, वो इनके दादाजी थे। और दादाजी पर काम रुका नहीं। दादाजी की शहादत का डीएनए इन पर आया और इनका डीएनए इनके पौत्र पे भी पाया। चारों इनके पौत्र हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बेटे श्री गुरु तेग बहादुर जी के दादा से परंपरा भी आ रही है
और वो परंपरा कितनी लंबी चली, उस वंश के आखिर तक पहुंची है। ये शहादत के बलिदानी की परंपरा है। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जीवन में जब राष्ट्र में विधर्मी सब राजाओं को लड़ा रहे थे, उन्हें अपने जीवन काल में राजाओं की संधि करवाई। जो आज अपन सड़कें देख रहे हैं, उस समय जो चलने के रास्ते थे, जगह जगह पर उन्होंने कुएं भी खुदवाए, परमार्थ के काम किए, वृक्ष भी लगवाए। और तो और आज के समय में नगर बसाना बहुत कठिन है। उन्होंने अपने जीवन में एक नगर भी बसाया। कल्पना करें, श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत, बलिदान पूरा देश मना रहा है। पर मुझे लगता है ये मनाने का नहीं, संकल्प करने का है, क्योंकि ये शहादत आखिर तक गई और आखिर शहादत के लिए कोई बचा ही नहीं। तो दसम पातशाह ने एक बात कहा, चार हुए तो क्या हुए, जीवित कई हजार। लेकिन आगे आने वालों के लिए, हमारे वंशजों के लिए और हमारी गुरु परंपरा के लिए और इस राष्ट्र के लिए एक लाइन में बहुत बड़ा स्रोत बना दे कि आगे वाले जो जीवित कई हजार बचे हैं, और आज हजार नहीं, लाखों में नहीं, आज तो करोड़ों हैं। करोड़ों की संख्या को ये बात इंडिकेट कर गए कि आप करोड़ों अब बलिदान के लिए नहीं बने। जीवित कई हजार, अब आपको जीना है। ये बलिदान मरने के लिए मत तैयार हो जाना, क्योंकि मर गया जो, उसका इतिहास उस दिन खत्म हो गया। मरने वाले के कार्यक्रम खत्म हो गए, उसकी क्रियाक्रम चालू होगी। क्योंकि हम गुरु परंपरा को मानने वाले हैं, हम ये मानते हैं। मैं तो आज कई बार देखता हूं, आज कई बार आंदोलन की रूपरेखा होती है और घर से क्या करके चलता है, बलिदानी जत्था। अरे बलिदानी जत्था का मतलब क्या निकला कि मरने के लिए निकल रहे हो? अरे मर ही गए तो बचे हुए होगा क्या? तुम्हारे परिवार का क्या होगा, तुम्हारे समाज का क्या होगा, तुम्हारे धर्म का क्या होगा और तुम्हारे देश का क्या होगा? मैं तो 350 साला इस बलिदानी दिवस पे आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं कि विचार करें। अब हम इसे ऐसे किसी भी कार्य के लिए जो हमारे धर्म पर, हमारे परिवार पर, हमारे समाज पर, हमारे राष्ट्र पर किसी भी प्रकार का कोई कुठाराघात करेगा, हम मरेंगे नहीं, हम उसका कल्याण अवश्य करेंगे। अन्यथा उस गुरु परंपरा ने झेला, दीवारों में चिन्हवा दिया गया, और आज भी हम सोच रहे कि हमारा कुछ नहीं होगा। बचपन में क्या इंजेक्ट किया जाता है कि मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। बचपन में स्कूलों में, मैं जब पंजाब के स्कूल में पढ़ता था, और जब बच्चे आपस में लड़ते हैं तो क्या कहते हैं, मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अरे बुद्धि मानो, जब मरी जाओगे तो हटने की जरूरत ही क्या, वो तो आदमी आगे बढ़ जाएगा। आज मरने के लिए नहीं है। आज ये राष्ट्र का नागरिक, विशेष करके सिख समाज बंधु मेरे, ये बलिदानी की परंपरा को आज अपने घरों में जाके मंथन करना कि आपके घर पर कोई आगे बलिदान की बात करे कि लाओ बलिदान, तो आप क्या करोगे? फिर खड़े हुए गर्दन झुकाकर। याद रखना, मैंने इतिहास में देखा है, आज भी भारत में बहुत सारे मंदिरों में बलि प्रथा है। कहीं मुर्गे काटे जाते हैं, कहीं बकरे काटे जाते हैं, लेकिन मैंने अब तक नहीं देखा शेर की बलि हुई हो। क्योंकि शेर की बलि देने के लिए भी इसीलिए मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ, क्योंकि मैं निर्मल पंथ का संत हूं। निर्मल पंथ वह पंथ है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के द्वारा 2 पंथों की स्थापना हुई।
नंबर 1 निर्मल पंथ की स्थापना हुई और नंबर 2 खालसा पंथ की स्थापना हुई। निर्मल पंथ की स्थापना 1686 में पांवटा साहब की धरती से हुई और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 5 अपने शिष्यों को, 5 अपने सेवकों को ये भगवा कपड़ा, भगवा वस्त्र देकर और साथ में शर्त रख के कि आप हमेशा भगवा वस्त्र पहनना, गुरबाणी का प्रचार करना, वेदों का अध्ययन करना और संस्कृत का अध्ययन करने के लिए बनारस भेजा। और पहला भारत में संस्कृत का वेद विद्यालय, निर्मल संस्कृत वेद विद्यालय, जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की देन से चला, तो आज तक भी चल रहा है। 350 साल की शहादत में उस कश्मीर की धरती पे उस समय धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था। हर प्रकार की विद्याएं पढ़ाई जाती थी और देश के सभी बुद्धिजीवी लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी लोग वहां पढ़ने के लिए जाते थे। वहां जब धर्म पे संकट आया, वह हिंदू मत, क्योंकि उस समय अवसर और कोई धर्म था ही नहीं, सिर्फ सनातनी और हिंदू ही था। और देश भी क्या था, श्री गुरु नानक देव जी महाराज के द्वारा पहला शब्द आया इस राष्ट्र के लिए, वो हिंदुस्तान शब्द आया। और हिंदुस्तान शब्द किसने? श्री गुरु नानक देव जी के द्वारा। बाबर वाणी में आता है, हिंदुस्तान संभाल सी बोला। मैं सारे हिंदुओं के जो धर्मगुरु थे, धर्मगुरु के मुखिया श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास आते हैं और बाल गोविंद राय उस समय उनके पास बैठे होते हैं। और बाल गोविंद राय कहते हैं कि किसी बड़े का बलिदान चाहिए। बाल गोविंद राय का शीश देखते हुए, चेहरा देखते हुए ये विचार करते हो कि अब मेरा उत्तराधिकारी मुझे मिल गया। उत्तराधिकारी का भी बड़ा है। ये पहली गति थी, हमारे भारतीय परंपरा थी। एक तो गुरु शिष्य परंपरा, एक ऋषि पिता पुत्र परंपरा, और यह गुरु गद्दी की इस तरीके से आई, पौत्र से दादा को गुरु गद्दी आई। ये पहली गुरु गद्दी है जब पौत्र से दादा को गुरु गद्दी आई। आज राष्ट्र में, देश में, मैं तो भारत सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूं, निर्मला पंथ का संत होने करके, कि उन्होंने 350 साल पूरे देश में वर्ष भर मनाना है। और तो और जिस औरंगजेब ने लाल किला से फरमान जारी किया था, उसी लाल किला से भारत सरकार ने 2021 में 400 साला प्रकाश पर्व मनाया और श्री गुरु ग्रंथ साहब को 400 फीट ऊंचा रख के 400 रागियों के द्वारा मैं भारत सरकार का धन्यवाद देता हूं कि ऐसी सरकार जो धर्म के प्रति ओतप्रोत हो और गुरुओं के प्रति समर्पण भाव रखती हो। हमें विचार करना होगा, हमें विचार करना होगा इस बात पे। बार बार मैं स्ट्राइक करूंगा कि बलिदानी की परंपरा को तिलांजलि दो। ये बलिदानी की परंपरा को यहां रुकावट आनी चाहिए। नहीं तो जिस हिंद की बात की, जिस हिंदुस्तान की बात करी, नौवें पातशाह ने बात करी, 10वें पातशाह ने बात करी, 15वें पातशाह ने बात करी, उस हिंद की बात करी थी जो अखंड भारत था। उस अखंड भारत की जो बात करने वाले, और आज हम उनके वंशज उस अखंड भारत में इस खंडित हुए टुकड़े में रह रहे हैं। आज हम अफगानिस्तान से अमृतसर तक आए हैं। आज हम 350 साल के पर्व, इस बलिदानी वर्ष पर संकल्प करते हैं कि जो अखंड, जो हिंदुस्तान की संरचना, जो कल्पना उस समय श्री गुरु नानक देव जी ने की, 10वें पातशाह ने की, 9वें पातशाह ने की, हम पुनः उस पर विचार करेंगे और उस खंडित भारत को वापस अखंड बनाने के लिए हम 10 गुरु परंपरा के लोग, मानने वाले लोग हमेशा आगे रहेंगे। मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं।
बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। धन्यवाद स्वामी जी। आप सभी को हमारे स्वामी जी के वाणी से ऐसा मालूम हो गया होगा कि हम किस कार्य के लिए और कैसे हमें समाज में हम आए हैं। गुरु तेग बहादुर जी के पराक्रम के कारण ही आज हमारा धर्म सुरक्षित है। गुरु तेग बहादुर जी के जीवन की गाथा के लिए अब हम यात्रा पे हम सभी जाने वाले हैं। थेटिकल लाइट्स और साउंड से हमें उनकी जीवन शैली को मालूम पड़ेगा कि कैसे मुसलमानों ने हमारा धर्म परिवर्तन करने के लिए हिंदू में वैसे हमें अनुचित कार्य किया था, जिसके लिए हमारे गुरु जी आगे आकर हम सभी की रक्षा की थी। ऐसी जीवन शैली पे हम सभी आगे बढ़ेंगे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी ने बहुत कुछ बता दिया। अब आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस हम देखने जाएंगे धर्म हेत साका जिन किया। मेरा सभी कलाकारों से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी स्टेज पर आ जाएं अपनी अपनी एंट्रीज पर। तो शुरू करने जा रहे हैं धर्म हेत साका जिन किया। एक जयकारा लगाऊंगा जो एक खालसा पंथ हमारा लगाता है, उसका पूरे जोश और खरोश से जवाब देना। बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पेश करने जा रहे हैं धर्म हेत साका जिन किया। पंजाबी रंगमंच पटियाला प्रस्तुत करता है धर्म हेत साका जिन किया। प्रागट पाए गुरु तेग बहादुर, सागिल श्रेष्ठ पे तापी चादर। तेग बहादुर हिंद दी
साका जिन किया, शीश दिया पर सिर न दिया। ये कहानी है सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की, जिन्होंने तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म सन 1621 में अमृतसर में हुआ। कहते हैं कि बचपन में उनका नाम त्यागमल रखा गया, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी केवल त्याग की मूर्त ही नहीं थे, वो तलवार के धनी भी थे। गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के बाद गुरु तेग बहादुर जी के पिता श्री गुरु हरगोबिंद जी का मुगल हुकूमत के साथ टकराव अभी जारी था और वो अपने पिता गुरु अर्जन देव जी द्वारा बसाए गए एक नगर करतारपुर में रहने लगे थे। यहीं पर बेटे तेग बहादुर की शादी बीबी गुजरी जी के साथ कर दी गई, लेकिन यहाँ पर भी मुगल सेनाओं द्वारा गुरु हरगोबिंद जी पर हमला कर दिया गया। पिता गुरु पर हमला होता हुआ देख भला उनके पुत्र तेग बहादुर जी कैसे चुप रह सकते थे। पूरे जोश और जयकारों के साथ गुरु तेग बहादुर जी भी मैदाने जंग में कूद पड़े और करतारपुर की गलियों में घमासान का युद्ध हुआ। गुरु तेग बहादुर जी की अभी नई नई शादी हुई थी। उन्हें जंग छोड़कर वापस आने के लिए कहा गया, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी बोले, नहीं, अभी जंग खत्म नहीं हुई। असली योद्धा जंग जीत कर वापस आता है या मैदाने जंग में शहीद हो जाता है। गुरु तेग बहादुर जी बहुत बहादुरी से लड़े और बैरियों के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। मुगल सेनाएं हार कर भाग खड़ी हुई और गुरु पाशाह की फतेह हुई। कुछ इतिहासकारों के अनुसार पिता गुरु हरगोबिंद जी बेटे की बहादुरी को देखते हुए गदगद हो उठे और उन्होंने बेटे त्यागमल का नाम तेग बहादुर रख दिया। पिता गुरु हरगोबिंद जी के ज्योति ज्योत समाने के उपरांत गुरु तेग बहादुर जी अपनी माता नानकी जी और पत्नी गुजरी जी के साथ बकाला में रहने लगे थे। बकाला में आप लगभग 20 वर्ष तक प्रभु सिमरन और भक्ति में लीन रहे। सन 1664 ईस्वी में गुरु हरकृष्ण जी ने आपको गुरुता गद्दी का वारिस घोषित करते हुए कहा, बाबा बकाले तो सभी संगतें बकाला की ओर उमड़ पड़ी। चलो संगते बकाले, चलो संगते बकाले, हाँ हाँ चलो संगते बकाले। बाबा वसे ग्राम बकाले, बण गुरु संगत आप संभाले। बाबा वसे बकाले, बाबा वसे बकाले, बाबा वसे बकाले। दर्शन दे जीवा गुरु तेरा, दर्शन दे जीवा गुरु तेरा। पूरन करम होए रब मेरा, दर्शन दे जीवा गुरु तेरा, दर्शन दे जीवा गुरु तेरा। संगत जी, मैं मक्खन शाह लुबाना, गुरु घर का सेवक। गुरु जी का निवास स्थान कहाँ पे है? बकाले में। मैं भी गुरु जी के दर्शन करना चाहता हूँ। चलो शाह जी, आप भी हमारे साथ चलो। दर्शन दे जीवा गुरु तेरा, पूरन करम होए रब मेरा, दर्शन दे जीवा। अरे किधर जा रहे हो भाई? बकाले गुरु जी के दर्शन को। इस गुरु के दर्शन को? क्या मतलब? गुरु तो एक ही है। नहीं भाई,
बकाला में तो बहुत सारे नकली गुरु बने बैठे हैं। तो सच्चा गुरु कौन है? सभी कहते हैं कि हम सच्चे गुरु हैं। भाई मैं तो निराश होकर लौट आया। पर भाई सच्चा गुरु तो दिल की बातें जानता है। हम तो गुरु जी के दर्शन करके ही लौटेंगे। हाँ हाँ, हम तो गुरु जी के दर्शन करके ही लौटेंगे। हाँ हाँ, हम तो गुरु जी के दर्शन करके ही लौटेंगे। दर्शन दे तुझिवा गुरु तेरा, पूरन करम होए रब मेरा। अरे महाराज, बहुत दूर से आए लग रहे हैं आप। गुरु जी के दर्शन पाने हैं। आइए, आपके हाथ धुलवाऊं मैं। नहीं नहीं भाई, इधर आइए। सच्चे गुरु तो इधर हैं। अरे क्या सोच रहे हैं भगत जी? अरे आप इधर आइए, आइए आपके हाथ धुलवाऊं मैं। इधर आइए आइए। अरे भैया, मैंने आपको कहा ना सच्चे गुरु इधर है, आप इधर आइए। अरे नहीं नहीं, आपको कैसे उठा रहा है? आप हमारे पास आइए। देखिए देखिए, हमारी बात सुनिए महाराज। पुराने लोग कहते हैं पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। मेरा पीछा छोड़ो पाखंडियों। अरे तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे कहा की तरफ मत देखा करो। वो भगत जी मेरी तरफ ही देख रहे थे जब आ रहे थे। कहाँ देख रहे थे तुम्हारी तरफ? वो मेरी तरफ आ रहे थे यार। अरे तुम हर बार जो भगत मेरी तरफ आता है उसमें अपनी टांग अड़ाते हो। मैं कहाँ टांग अड़ाता हूँ? तो तुम पूरे के पूरे खुद अटक जाते हो बीच में आके। अरे तुम मेरी भक्तों पे नजर मत रखा करो। तुम रखते हो भक्तों पे। हे बाबा नानक, यहाँ तो एक से बढ़कर एक पाखंडी है। सच्चा गुरु कब मिलेगा? कहाँ मिलेगा? निमुख न हो कहो नानक पजहर मना पर नदन की पास। कितनी मधुर वाणी है। गयो तरना को क्यों ही गयो, लियो जरा तन जीत। सचमुच ये तो जीवन का सत्य है। भाई साहब, ये मधुर वाणी की आवाज कहाँ से आ रही है? वो सामने गुरु तेग बहादुर जी के भोरे से। गुरु ला धोरे, गुरु ला धोरे, साचा गुरु ला धोरे, साचा गुरु ला धोरे, संगते साचा गुरु ला धोरे, साचा गुरु ला दो रे। क्या जी, आप कैसे कह सकते हो कि साचा गुरु मिल गया? संगत जी, मेरा जहाज गहरे समंदर में फंस गया था और फिर इतना भयानक समुद्री तूफान है, कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। मेरा जहाज डामाडोल हो रहा है। लग रहा है कि मेरा जहाज डूब जाएगा। हे गुरु नानक सच्चे पातशाह, मेरा बेड़ा पार लगाओ। हे गुरु नानक, मुझे इस संकट की घड़ी से बाहर निकालो। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। मैं 500 मोहरे गुरु चरणों में भेंट करूंगा। मेरा बेड़ा पार लगाओ, मेरा बेड़ा पार लगाओ। जिन्हें नाम ते आया गए मसक्कत काल,
नानक ते मुख उजले कीर्ति छुट्टी ना। है? ये झटका कैसा? जैसे किसी ने मेरे बेड़े को ऊपर उठा दिया हो। है ये क्या? तूफान थम गया और मेरे मलाहा और मेरा सामान भी सुरक्षित बच गया। मेरा बेड़ा पार हो गया, मेरा बेड़ा पार हो गया। धन्य गुरु नानक सच्चे पातशाह, धन्य गुरु नानक सच्चे पातशाह, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। और संगत जी, जब मैं दर्शन भेटा 500 मोहरे लेकर आया तो मुझे पता चला कि 9वें गुरु तो बकाला में हैं, लेकिन यहां आकर देखा तो बहुत सारे नकली गुरु बने बैठे थे। मैंने सबके आगे 2-2 मोहरे रख दी, लेकिन जब मैंने सच्चे गुरु तेग बहादुर जी के आगे 2 मोहरे रखी तो गुरु जी ने कहा, भाई मक्खन शाह, तूने तो गुरु घर के लिए 500 मोहरे मानी थी और अब सिर्फ 2 मोहरे। संगत जी, सच्चा गुरु दिल की बातें जानता है। गुरु लाधो रे, संगत जी, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे। धन्य श्री गुरु तेग बहादुर, धन्य श्री गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जी हुकूमत के जबर जुल्म से भयभीत हुए लोगों को भय से मुक्त करने के लिए पंजाब के अलावा पूर्वी भारत के दौरे पर निकल पड़े। वो लोगों से अक्सर कहा करते कि ना किसी से डरो और ना किसी को डराओ। पै काहू को देत न पै मानत आन। गुरु तेग बहादुर जी मथुरा, आगरा, कानपुर, बनारस, जौनपुर, सासाराम, गया, पटना और ढाका से होते हुए आसाम तक पहुंचे, लेकिन उन्हें जल्दी से वापस लौटना पड़ा, क्योंकि इसी दौरान हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब ने पूरे हिंदुस्तान को इस्लामी मुल्क बनाने का ऐलान कर दिया। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाह। हुजूर का इकबाल बुलंद रहे। आओ काजी मुल्क, आओ। काजी साहब, हम आपके साथ एक जरूरी मशवरा करना चाहते हैं। इस इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया हुजूर। काजी साहब, मैं मुगलिया हुकूमत के शमाल से लेकर जनूब तक, मगरब से लेकर मशरक तक हर बशर को मुसलमान देखना चाहता हूं और हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना चाहता हूं। गोया कि ये काफिर हिंदू भारी संख्या में हैं। इनको इस्लामी परचम तले लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए काजी साहब? वाह, हुजूर का ख्याल तो बहुत ही नेक। हुजूर का हुक्म सुनते ही मेरे दिमाग में कई मंसूबे गर्दिश करने लगे। क्या मंसूबे हैं काजी साहब? जरा बताओ तो सही। हुजूर, इन काफिरों को मुसलमान बनाने के लिए शरई कानून सख्ती से अमल में लाना चाहिए। जरा तफसील से बताइए काजी साहब। हुजूर, शरई कायदे के मुताबिक इन काफिर हिंदुओं के तिलक मिटा दिए जाएं, मूर्तियां तोड़ दी जाएं और मंदिर गिरा दिए जाएं और इन गिराए मंदिरों की जगह आलीशान मस्जिदें तामीर कर दी जाएं, ताकि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ
अजान ही अजान सुनाई दे। बहुत खूब। हुजूर, इनके बच्चों को काफराना तालीम और तहजीब से महरूम कर दिया। वो कैसे काजी साहब? इनके तालीमी अदारे यानी कि पाठशालाएं बंद कर दी जाएं, ताकि इनके बच्चे मदरसों में पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएं। मदरसों में जब इनकी नई नस्ल दीन इस्लाम के रंग में रंग गई, फिर भला हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनने से कौन रोक सकता है? कमाल का मशवरा है काजी साहब। हुजूर, ये भी ऐलान कर दिया जाए कि दीन इस्लाम कबूल करने वाले हिंदुओं को इनाम और कराम से माला माल कर दिया जाएगा, सरकारी नौकरी भी दी जाएगी और दरबार में इज्जत भी बख्शी जाएगी। बहुत खूब। एक मशवरा और है हुजूर। बताइए 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 काजी साहब। हुजूर, इन हिंदुओं में सिर्फ पंडित ही आलिम फाजल होते हैं और ये हर काम उनसे पूछ कर करते हैं। हुजूर, अगर सबसे पहले इन पंडितों को ही मुसलमान बना दिया जाए तो बाकी हिंदू तो खुद ब खुद मुसलमान बन जाएंगे हुजूर। बात तो तुम्हारी ठीक है काजी साहब, लेकिन इन पंडितों में भी क्यों ना सबसे पहले कश्मीरी पंडितों को ही मुसलमान बनाया जाए? वो कुछ ज्यादा ही अक्लमंद हैं। बहुत खूब कहा हुजूर आपने। हुजूर, इन कश्मीरी पंडितों को डराया धमकाया जाए और जलील किया जाए, मगर इन्हें दीन इस्लाम जरूर कबूल करवाया जाए। जो भी इनकार करे उसे तशद्दुद भरी मौत दी जाए। अमा अल कत्ल व अमा अल इस्लाम, यानी कि इस्लाम कबूल करो वरना कत्ल कर दिए जाओगे। वाह वाह काजी साहब, बहुत खूब कहा आपने। अब हिंदुस्तान को इस्लामी मुल्क बनने से कोई नहीं रोक सकता। हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने के लिए हर मंसूबा अमल में लाया जाए, ये हमारा हुक्म है। सुनो सुनो सुनो, बादशाह हिंद का नया फरमान सुनो। हिंदुओं पर जजिया फिर से लगा दिया गया है। हिंदुओं को अब हर किस्म का लगान 2 गुना देना पड़ेगा और मुसलमान भाइयों का सारे का सारा लगान माफ कर दिया गया है। इस्लाम कबूल करने पर हिंदुओं का सारा कर्ज मुआफ कर दिया जाएगा और सरकारी मान सम्मान के अलावा नगद इनाम भी दिए जाएंगे और मरने के बाद जन्नत भी मिलेगी। सुनो 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 सुनो। जन्नत मिलेगी, वो भी मरने के बाद। जीते जी तो नरक भोग रहे हैं इनके राज में। अरे ये तो घोर जुल्म है हिंदुओं पर, सरासर नाइंसाफी है, धक्केशाही है। अरे आखिरकार हम भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हम हिंदू होने के कारण जजिया क्यों दे भाई? हमें अपनी फरियाद बादशाह से करनी चाहिए। करके देख लो फरियाद, कोई सुनवाई नहीं होगी। बादशाह तो बहुत काट खाने वाला है, मार मार कर भगा देगा। कोड़े खाने पड़ेंगे, कोड़े। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। औरंगजेब हमारा भी तो बादशाह है, वो हमारी फरियाद को अनदेखा नहीं करेगा। और मैं तो कहता हूँ ना, हमें भारी तादाद में हिंदू इकट्ठे करके बादशाह के पास फरियाद करनी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, कल सुबह ही बादशाह के पास फरियाद लेकर चलते हैं। हाँ हाँ चाचा चलते हैं। हाँ चलो भाई, चलो भाई चलो। हुजूर,
8000 हिंदू फरियादी आपसे मिलना चाहते हैं। क्या चाहते हैं ये काफिर? ये चाहते हैं हुजूर कि जजिया माफ कर दिया जाए। क्या कहा? जजिया माफ कर दिया जाए? नहीं, हरगिज़ नहीं। शेख, मैं हर किस्म का ज़कात माफ कर सकता हूं, पर जजिया हरगिज़ नहीं। मैं जजिए की वसूली में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकता। शेख, इन काफिरों की भीड़ को हाथियों के पैरों तले कुचल दिया जाए। जो हुक्म आलिया। सिपाहियों, कुचल दो इन काफिरों को। और इस तरह लोगों की आवाज को दबाया जाने लगा। बेबस और लाचार हो चुके लोग बस खून के आंसू पीकर रह जाते। औरंगजेब का एक खास मनसबदार साकी मुस्ताद खान अपनी किताब मासरे आलमगीरी में लिखता है कि अकेले मेवाड़ में ही 240 मंदिर नेस्तो नाबूद कर दिए गए। एक जगह और लिखा है कि बादशाह को खबर दी गई कि बुतखाना काशी विश्वनाथ यानी कि काशी विश्वनाथ का मंदिर भी गिरा दिया गया। वो तो मथुरा का केशव राय मंदिर गिराए जाने का जिक्र भी करता है। वो कहता है कि सन 1670 रमजान के महीने में शरीयत के रक्षक बादशाह औरंगजेब के हुक्म से मथुरा का एक बहुत बड़ा मंदिर यानी कि केशव राय मंदिर गिरा दिया गया और उसकी जगह एक मस्जिद तामीर कर दी गई। इस किताब में तो यहाँ तक लिखा है कि केशव राय मंदिर की सभी छोटी बड़ी मूर्तियां आगरा ले जाकर बड़ी मस्जिद के पायदान के तले दफन कर दी गई। मंदिर गिराए जाने के साथ साथ हिंदुओं का जबरी धर्म परिवर्तन भी किया जा रहा था और वादी कश्मीर में तो सूबा कश्मीर इफ्तिखार खान के जुल्मों की इंतहा हो गई थी। क्या हुआ? केवल पंडितों को ही क्यों बुलाया है? मुझे तो आसार कुछ अच्छे नहीं लग रहे। राम 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 राम। पंडित जी, इस्लामी हुकूमत है, भगवान भली करे। राम 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 राम। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ सारे, चुपचाप नीचे बैठ जाओ। काफर के बच्चे, सुनो, अपने अपने जनेऊ उतार के यहाँ रख दो सभी। क्या कहा? जनेऊ उतार के रखे? क्यों? सुना नहीं? चलो जल्दी करो, जल्दी करो, सूबाए कश्मीर आ रहे हैं। सूबाए कश्मीर? राम 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 राम। मैं इफ्तिखार खान सूबाए कश्मीर, सारे का सारा कश्मीर मुसलमान बना दूंगा। कोई एक भी काफिर जिंदा नहीं रहेगा। 20-20 कोस तक बसे सभी गांव के मुखी पंडित इकट्ठे कर लिए हैं और सभी के जनेऊ उतरवा कर रख दिए हैं। पूरे 1.25 मन जनेऊ हैं हुजूर, 1.25 मन। शाबाश करमदीन, शाबाश। काफिरों, अपने माथे पे लगे तिलक भी मिटा दो। मैं नहीं मिटाऊंगा। क्या कहा? सही कहा, मैं अपने माथे पे लगा तिलक नहीं मिटाऊंगा। ओह, तो तू अपने माथे पे लगा तिलक नहीं मिटाएगा? हाँ? तिलक तो मिटाना होगा। हाँ?
बोलो, इस्लाम कबूल करते हो या मौत, जन्नत या जहन्नम? बोलो बोलो, जन्नत 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 करमदीन, इन सबको कलमा पढ़ा के दीन इस्लाम में शामिल कर लिया जाए। सभी ध्यान से सुनो और आवाज के पीछे पीछे कलमा पढ़ो। बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह, इस्लाम जिंदाबाद। दीन इस्लाम में शामिल होने के लिए खुशामदीद, 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 खुशामदीद। करमदीन जी हजूर। इन सबको नए इस्लामी लिबास तोहफे में दिए जाए। जी हजूर। लो सभी नया इस्लामी लिबास पहनो। लो, तुम भी लो। अरे तुम भी लो। मुझे भी दे दो। दे रहे हैं, लो तुम भी लो। जनाब, मेरा पजामा छोटा है, मेरे नाप का नहीं, मुझे वो लंबे वाला दे दो ना। अरे खामोश, इसे छोटा पजामा नहीं कहते, ये शरई पजामा है, शरई पजामा। ये टखनों से ऊपर पिंडलियों तक ही होता है। अच्छा, नमाज पढ़ने जाओगे तो यही पहन के जाना। जी अच्छा जी, जी नया पजामा शरीफ पजामा। अरे वाह, नया पजामा शरीफ पजामा, नया पजामा शरीफ पजामा। हाँ, चलो सारे, असर की नमाज का वक्त हो गया है। चलो जाकर नमाज अदा करो। ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ। इस्लाम जिंदाबाद। करमदीन, हर गली और चौराहे पे पहरा बिठा दो। अगर कोई भी कश्मीरी पंडित अपना भेष बदल कर निकले तो उसे पकड़ लो और पूछो, अगर मुसलमान बन जाए तो ठीक, नहीं तो जहन्नुम पहुंचा दिया जाए। हाँ, बादशाह सलामत का हुक्म है कि कोई भी काफिर जिंदा ना रहने पाए। ऐसा ही होगा हजूर। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्याम गौरी। अरे पंडित जी, ये क्या हुलिया बना रखा है? ना माथे तिलक, ना गले में माला। भाग्यवान, यहाँ मुगलों की हुकूमत है। इनकी हुकूमत में हिंदुओं की तो सांसें ही थम गई हैं। हिंदू तो अब खत्म ही समझो। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? अभी कल ही की बात है। सूबे कश्मीर ने श्रीनगर के पंडितों को इकट्ठा किया और सभी को तलवार की नोक पर मुसलमान बना दिया। अब अपनी जान बचाने के लिए भेष न बदला जाए तो और क्या किया जाए? अच्छा, जरा देखो तो, मैं हिंदू तो नहीं लग रहा, मुसलमान लग रहा हूं ना? अरे
ये जनेऊ तो अंदर कर लो, बाहर ही दिख रहा है। हे राम, अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है। पंडित जी, कल जुम्मे की नमाज के बाद मौलवी ने पता है क्या ऐलान किया? क्या ऐलान किया था? कह रहा था पंडित काफिर हैं, यदि ये काफिर जिंदा रहना चाहते हैं तो कश्मीर छोड़ के चले जाएं या फिर मुसलमान बन जाएं। अच्छा। और दुख की बात तो ये है कि हमारे सभी मुसलमान पड़ोसी सब चुपचाप सुनते रहे। किसी ने ये तक नहीं कहा कश्मीरी पंडित भी तो अल्लाह के बंदे हैं, तो क्या हम सचमुच कश्मीर छोड़ देंगे? नहीं नहीं नहीं, कैसब ऋषि की धरती है ये। हम कश्मीरी पंडित सदियों से यहाँ रहते आए हैं। औरंगजेब के तो बाप दादा भी तो पैदा नहीं हुए थे। हम इन्हीं वादियों में पले बड़े हैं और इन्हीं वादियों में विलीन हो जाएंगे। नहीं भाग्यवान, हम कश्मीर छोड़कर नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो क्या यहाँ रहने के लिए हम अपना धर्म परिवर्तन करेंगे? नहीं लाजो, भगवान पर भरोसा रखो। जैसे तैसे समय निकालो, हालात जरूर बदलेंगे। देख लेना, एक ना एक दिन ये मुगल हिंदुस्तान छोड़कर भागेंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। हाँ, ऐसा ही होगा। अच्छा लालबंती, मैं जरा पास के गांव में पूजा करवाने जा रहा हूँ। अरे सुनो तो सही, बाहर माहौल बहुत खराब है, अपना ख्याल रखना। ये 2 अशर्फियां रख लो, अगर सिपाही पूछ पड़ताल करे तो देकर पीछा छुड़ा लेना। ठीक है। जरा जल्दी आ जाना। लालबंती, तू चिंता मत कर, मैं जल्दी लौटाऊंगा। हे राम, इनकी रक्षा करना। करमदीन, ओ करमदीन। जी जनाब। उधर क्या देख रहे हो? मैं तो जरा वादिये कश्मीर की खूबसूरती में खोया था। करमदीन, अपने काम पर ध्यान दे। जी जनाब। करमदीन, पहरा ध्यान से देना, कोई काफिर बच के नहीं निकलना चाहिए। जी जनाब, ऐसा ही होगा। बादशाह का हुक्म है, इन काफिरों को जबरन मुसलमान बनाया जाए और जो भी इनकार करे उसे तो। करमदीन, करमदीन, जल्दी इधर आओ। जी जनाब। वो सामने राही चला जा रहा है, वो हिंदू है या मुसलमान? जनाब, मुसलमान है। नहीं, हिंदू है वो। हिंदू? जनाब, मुझे तो मुसलमान दिखता है। अरे मेरा तजुर्बा तुमसे ज्यादा है। जा, पकड़ कर लाओ उसे। अभी जा रहा हूं जनाब। ये कल के छोकरे क्या जाने काफिर कैसे पकड़ा जाता है। अरे चल चल। अरे हट। मेरा कसूर तो बताओ, क्या किया है मैंने? चल दरोगा के पास, तेरा कसूर भी बताते हैं। जनाब, इसका हुलिया तो देखो, मुसलमान ही तो है। न गले में माला, न माथे पे तिलक और सर पे हरे रंग का मुसलमानी साफा। तू कल का छोकरा, नई नौकरी, बादशाह के हुक्म तो तुम्हें याद ही नहीं रहते। बादशाह सलामत का हुक्म है, 4 उंगल से ज्यादा कोई दाढ़ी नहीं बढ़ा सकता। इसकी दाढ़ी तो नाप जरा। अभी मापता हूं जनाब। दाढ़ी तो इसकी लंबी है और गले में ये धागा सा लटक रहा है। धागा? अरे अरे, ये तो पक्का
पक्का सबूत है पंडित होने का। ये तो जनेऊ है, जनेऊ, यज्ञोपवीत। करमदीन, मुझे इसकी धोती का पल्लू भी कुछ भारी भारी सा लग रहा है। तलाशी ले इसकी। अरे निकाल, जो कुछ भी है तेरे पास, चल जल्दी निकाल, निकाल। जनाब, ये लो अशरफिया है। जनाब, सोने की अशरफिया। देखा फिर हमारे तजर्बे का करिश्मा। और तलाशी ले इसकी। अब जो कुछ भी निकले वो तुम रख लेना। जी जनाब। अरे निकाल जल्दी, जो कुछ भी है तेरे पास, निकाल। जनाब, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। जो कुछ था मैंने आपको दे दिया। मुझे अपने घर जाने दीजिए। मेरी बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं जनाब। भेजते हैं तुझे तेरी बीवी और बच्चों के पास। चल करमदीन, इसे हवालात में बंद कर दे। जी जनाब। अरे चल, अरे चल मेरे साथ। क्या औरतों की तरह रो रहा है? अरे चल, चल मेरे साथ। मुझे छोड़ दो। काबिर पंडित पकड़ा है, सरकार से भी इनाम तो मिलेगा ही। इल्मदीन, ये क्या माजरा है? हुजूर, एक काफिर पंडित पकड़ा है। सर पे हरा साफा बांधकर मुसलमान होने का ढोंग कर रहा था। अपने करमदीन से तो पहचाना ही नहीं गया। मुझे उसकी लंबी दाढ़ी पर शक हुआ, बस पकड़ लिया। और तलाशी लेने पर जनेऊ बरामद हुआ हुजूर, जनेऊ। सिर्फ जनेऊ? जी हुजूर। इल्मदीन, जल्दी कर, उसे काजी साहब के सामने पेश करो। बादशाह सलामत का अहद है कि हिंदुओं के 1.25 मन जनेऊ उतरवा कर ही खाना खाते हैं। तू जल्दी जा, इसे काजी साहब के हुजूर पेश कर। जी हुजूर, मैं अभी जा रहा हूँ हुजूर, बस अभी जा रहा हूँ। हुजूर, काफिर हाजिर है। ओह, क्या नाम है तेरा? पंडित मोहनलाल। ओह, मोहनलाल, पंडित मोहनलाल। एक मोहनलाल, अगर खैरियत चाहते हो तो मुसलमान बन जाओ, बहुत इनाम अकराम मिलेंगे और मरने के बाद जन्नत भी नसीब होगी। हम ब्राह्मण लोग होते हैं, खुदा के लिए मेरा धर्म भ्रष्ट मत कीजिए, मुझ पर रहम करो। रहम सिर्फ मोमन पर हो सकता है, काफिर पर नहीं। इल्मदीन। जी हुजूर। इसे काफिर होने का मजा चखाओ। इसकी चोटी काट। इसके मुंह में गोश्त ठूस। पंडित मोहनलाल। मेरे साथ क्या हो गया? आज बंदिए। जुल्म किया है सिपाहियों ने मुझ पर, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। मैं
धीरज रखो, धीरज रखो और लाल धीरज रखो। हम आज किसी और फरियाद लेकर जाने का मशवरा करेंगे। धीरज रखो। फरियाद लेकर जाएंगे कहा रामलाल? हाकिम तो कसाई बने हुए हैं, अब हमारी बाह कौन पकड़ेगा? बल छुट क्यों बंधन पर, कछु ना होत उपाय। कहो नानक अब ओट हर, गज ज्यों होत सहाय, गज ज्यों होत सहाय। बात तो तुम्हारी ठीक है मोहनलाल, मगर है एक दर जहां हम अपनी फरियाद लेकर जा सकते हैं। वो कौन सा दर है? वो है बाबे नानक का दर। वो नहीं डरते इन मुगलों से। गुरु अर्जन देव जी तपती हुई तवी पर बैठकर भी अडोल रहे और गुरु हरगोविंद जी ने मुगलों के साथ कई लड़ाइयां भी लड़ी हैं। अब वहीं गुरु तेग बहादुर जी हैं। मैं आज ही ब्राह्मण सभा से बात करूंगा कि वो अपनी फरियाद लेकर गुरु तेग बहादुर जी के पास जाएं। वो हमारी फरियाद जरूर सुनेंगे, वो हमारी बाह जरूर पकड़ेंगे।